पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर सकते हैं। यह सुन वह किसान बुद्ध की शरण चल पड़ा। जैसा कि हर किसी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक मुश्किलों का सामना कर रहा था। उसने सोचा कि बुद्ध उसे परेशानियों से निकलने का कोई उपाय बता देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी बारिश पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल खराब हो जाती है। पिछले वर्ष भी मेरे पास खाने को पर्याप्त अनाज नहीं था और इस वर्ष तो बहुत अधिक बारिश हो गई है, जिसके कारण मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी भी मेरे घर में खाने को पर्याप्त नहीं है। मैं साहूकार से अनाज उधार लेकर काम चला रहा हूँ। बुद्ध उस किसान की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहना जारी रखा। उसने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब गया हूँ और कभी मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं, वे भले हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी अवज्ञा कर देते हैं और जब कभी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे बच्चे ही न हो। किसान ऐसी ही और भी कई बातें बुद्ध को बताता गया और एक एक करके उसने अपनी सारी समस्याएं बुद्ध को सुना दी। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी समस्याएं सुनते गए, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। आखिरकार बताते बताते जब उसके पास बताने को और कोई समस्या ना बची, तब अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और इंतजार करने लगा कि बुद्ध उसे कोई समाधान बताएंगे। लेकिन बुद्ध मौन बैठे रहे। किसान ने फिर बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं बताएंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने चौंकते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप? लोग कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, हर इंसान के जीवन में मुश्किलें हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई परेशानी नहीं है। ये मुश्किलें तो सभी के जीवन में आती हैं और जाती हैं। कभी इंसान सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे अपने पराये लगने लगते हैं और कभी कभी उसे पराये भी अपने लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं बच सकता। सच्चाई यह है कि हम सबके जीवन में 83 समस्याएं हैं। मेरा, तुम्हारा और संसार के हर इंसान का जीवन कठिनाइयों से भरा है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कड़ा परिश्रम करके उनमें से किसी एक का समाधान भी कर लो तो उसकी जगह एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वो तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। लेकिन समस्याएं हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। परेशानियां जस की तस ही रहेंगी और इन कठिनाइयों का कोई कुछ समाधान नहीं कर सकता है। बुद्ध के मुंह से ये सब बातें सुनकर किसान क्रोध से भर गया। उसने कहा, सभी बोलते हैं कि आप एक महान पुरुष हो, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है। मैं यहाँ ये उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरा मार्गदर्शन करोगे, कोई उपाय बताओगे, लेकिन अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ रहा। सभी लोग आपके बारे में झूठ फैलाते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान बताते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान ना बताया। आपसे अच्छे तो वो महात्मा थे जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई, जिसके बाद मेरे मन को अत्यंत शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना किया। आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। बुद्ध बोले, 2 वर्ष पहले वो सब करने से क्या तुम्हारे सभी दुख खत्म हो गए? क्या तुम आज पहले से भी अधिक दुखों में नहीं हो? इन दुखों का अंत कभी नहीं होने वाला। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते और आप मेरी किसी भी समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकते? बुद्ध, यदि आप इतनी छोटी छोटी चीजों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेश किस काम के? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ,
परंतु हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी 84वीं समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या आती ही है, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती ही है, तो तुम खुश रह पाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हो, तुम्हारे जितना दुखी और कोई है ही नहीं। तुम अपने आसपास देखो, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, क्या वो तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। इस संसार में सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जिसके साथ वह घट रहा है उसी के लिए वो बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, बहुत दूर के लोगों के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं सोचते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके दुख को थोड़ा महसूस भी करते हैं, लेकिन जब बात स्वयं पर आ जाती है तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में चीजें ठीक चल रही होती हैं, जब हम सुख का अनुभव कर रहे होते हैं, तब हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम क्यों इतना दुखी होते हो? दुख तो आता है और जाता है, परंतु जब वही घटना हमारे जीवन में घटती है तब हमें ये बातें समझ में नहीं आती। हम केवल अपने दुख से दुखी होते रहते हैं। तो यही है 84वीं समस्या, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, और यही सभी दुखों की असली जड़ है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो पाओगे कि जीवन दुख से और सुख से दोनों से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखी हो और तुम सुख से रहो तो ये भी संभव नहीं, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो ये जरूर संभव है। जीवन में सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो और तुम सुख से रह सको, तो तुम्हें इस कटु सत्य को मानना ही होगा कि जब तक जीवन है तब तक समस्याएं आती ही रहेंगी। इसीलिए हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी साधारण सी बात मैं आज तक न समझ सका। आपने इतनी छोटी सी बात इतने सरल शब्दों में मुझे समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख और दुख के फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा।